नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। पेटीएम जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है, उसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। जब से आईपीओ में लिस्टिंग हुई है कंपनी की, तब से पहली बार ऐसा हुआ कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके प्रॉफिट जो है पॉजिटिव रहा है, मतलब लॉसेस में नहीं रही है कंपनी। तो आइए देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसे रहे और अदर पैरामीटर्स, रेवेन्यू हुआ, डिफरेंट रेशियोज हुए, उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स को। डेटा बिलियंस में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी के रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में 2159 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 2135 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर रेवेन्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो 2% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू 1639 करोड़ के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, लगभग 28% का। इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करेंगे आप, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में 2016 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2154 करोड़ का था। और लास्ट ईयर अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 2476 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है। मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है या कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था तो वो है एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने में। कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको मैनेज किया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अदर एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं क्वार्टरली बेसिस पे। और इसके साथ साथ जो इनका जो मेजर एक्सपेंसेस होता था, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसको जो है काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। पिछले साल 952 करोड़ के आसपास खर्च किए थे एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। इसके बाद पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 748 करोड़ खर्च किए थे। बट इस क्वार्टर में कंपनी ने 642 करोड़ के आसपास का ही खर्च किया, मतलब लगभग 100 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते थे उसमें कंपनी ने कंट्रोल किया है। उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी ईसॉप स्कीम थी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान, मतलब एम्प्लॉयज़ को जो स्टॉक्स एलोकेट करते थे उसके थ्रू जो इनका एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होता था, वो इस क्वार्टर में स्टॉक्स का अलॉटमेंट जो है कम किया है। अगर प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो केवल 30 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स जो एम्प्लॉयज़ को एलोकेट किया इन्होंने, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो वहाँ लगभग 247 करोड़ के आसपास के इन्होंने जो है स्टॉक्स एलोकेट किए थे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे सबसे मेजर जो सेविंग ईसॉप जो स्कीम है, जिसके अंडर में एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स एलोकेट किए जाते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस को कंपनी ने कंट्रोल किया है। सॉफ्टवेयर, क्लाउड एंड डेटा सेंटर में भी कंपनी ने कंट्रोल किया है। लास्ट ईयर 182 करोड़ के आसपास खर्च किया था, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में 167 करोड़ का ही खर्चा है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहा है कि मार्केटिंग और प्रमोशनल जो एक्सपेंसेस होते थे कंपनी के, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, मोर देन 50% के आसपास का इन्होंने इसमें जो है डिक्रीज किया है। पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 143 करोड़ के आसपास का मार्केटिंग और प्रोपोर्शनल जो एक्सपेंसेस थे उसमें जो है खर्च किया था। लास्ट ईयर तो और ज़्यादा थे, 221 करोड़ का। बट प्रेजेंट क्वार्टर में देखेंगे आप तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का ही जो है मार्केटिंग और प्रमोशनल में एक्सपेंसेस है कंपनी के। तो काफ़ी अच्छे जो एक्सपेंडिचर इन्होंने मैनेज किया प्रेजेंट क्वार्टर में। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बना रेवेन्यू की ग्रोथ का। 28% जो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है, उसका रीजन भी मैंने जो एक्सपेंडिचर्स है उनको मैनेज करना। और भी दूसरे रीजन है जैसे कि मर्चेंट सब्सक्रिप्शन है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो मर्चेंट्स होते हैं वो पेटीएम को ही यूज करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए या यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, तो वहाँ जो है इनका सब्सक्रिप्शन रेट भी बढ़ा है। जो इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंडर में लोन्स देते हैं, वहाँ पे मर्चेंट लोन का जो नंबर है या वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का रहा है। लगभग 18% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज किया है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 122 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर में कंपनी लॉस में थी। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के लॉस 840 करोड़ के थे। और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के जो लॉसेस थे 544 करोड़ के। तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले बताया कि पहली बार आईपीओ लिस्टिंग के बाद से प्रॉफिट में आते हुए यहाँ पे देखिए 122 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रजिस्टर किया, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी जो है 800 करोड़ के आसपास के लॉस में चल रही थी। काफ़ी अच्छे फाइनेंसेस रहे हैं कंपनी के। वहीं अगर एनालिस्ट के माले या जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो मोतीलाल ओसवाल का मानना था कि केवल 2 करोड़ के आसपास का ही कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी प्रेजेंट क्वार्टर में। हालांकि ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आ जाएगी, बट जो प्रॉफिट के इनके एस्टिमेट्स थे कि लगभग 2 करोड़ के आसपास ही कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी। बट यहाँ कंपनी ने 122 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट दिया है। जेएम फाइनेंशियल्स का मानना था कि लगभग 18.9 करोड़ के आसपास कंपनी हो सकता है कि प्रॉफिट बना ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट कंपनी ने इनके भी जो एस्टिमेट्स थे इनको भी बीट किया है। और रेवेन्यू के लेके इनके जो एस्टिमेशंस थे जेएम फाइनेंशियल के कि लगभग 1910 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहेगा, बट उनको भी यहाँ पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू में बीट किया है। 2158 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने रजिस्टर किया है। इसके बाद लास्ट में अगर डिस्कस करें कि एनालिस्ट का भी स्टॉक के लेके क्या आउटलुक बन रहा है, तो जेएम फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो इनका जो बाई रेटिंग था उसको मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट को 1320 रुपीज़ के आसपास रख रहे हैं।
प्रेजेंट लेवल से देखा जाए तो लगभग 1020 के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से लगभग 30% के आसपास ये स्टॉक अभी और भी रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर्स को दे सकता है। जबकि ऑल टाइम लो देखेंगे लगभग 500 के नीचे था, तो वहाँ से ऑलरेडी 120-130% के आसपास रिटर्न्स बना के दे चुका है। बट IPO का लिस्टिंग प्राइस जो था लगभग 2000 से ज़्यादा का, वहाँ से देखेंगे तो लगभग अभी भी स्टॉक जो है 53% अपने IPO लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो JM फाइनेंशियल के जो टारगेट्स हैं 1320 के, अगर उनको टच करता है 30% के आसपास का इन्वेस्टर्स को अभी और रिटर्न्स इस लेवल से भी बना के दे सकता है ये स्टॉक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।